नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, प्रणाम, राधे राधे, राधे राधे सभी बच्चों को। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हाँ, राधे राधे, नमस्कार सभी दोस्तों को। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं ना, लैब में जुड़ जाएं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो मेरी अनुपात समानुपात की दूसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास में आपको मैंने अनुपात समानुपात के अंदर एक 20 क्वेश्चन करा दिए थे मैंने। अब मैं आपके पास में 20 में क्वेश्चन से मैं आगे लूंगा, ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे हैं आप एक बार सभी बच्चों को शेयर कर दें, एक बार आप शेयर कर दें, ठीक है ना। जितने भी बच्चे हैं जुड़े हुए हैं उन सबको एक बार आप शेयर कर दें क्लास को। जल्दी अपनी क्लास चालू होने वाली है, ठीक है ना। बिल्कुल, राधे राधे बच्चों, बेटा राधे राधे। एक बार आप क्लास को जरूर शेयर कर दें। राधे राधे, नमस्कार। हाँ, रामू कुमार, राधे राधे बेटा। एक बार आप क्लास को शेयर कर दें, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दें, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको क्या क्लास ले रहा था, देखिए आप समझे एक बार कि मेरा क्वेश्चन था यहां पे, मैंने आपको लास्ट बार छोड़ा था क्लास को। तो प्रश्न क्या है कि a बटे बी बराबर में 2/3 और b बटे सी बराबर में 4/5 हो तो a प्लस बी बटे में b प्लस सी किसके बराबर होगा, b प्लस सी किसके बराबर में होगा। ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो हमें क्या लिखना है कि हम लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, a अनुपात b अनुपात c। तो अपन के पास a का मान 2 है और b का मान 3 है, b का मान 4 है, c का मान 5 है। तो सबसे पहला तरीका है, जो संख्या खाली है उसके सामने वही संख्या लिखनी है। 4 के सामने 4, 3 के सामने 3। अब मल्टीप्लाई करना है बेटा। 4 दूनी के 8, 4 तिया के 12, 5 तिया के 15। तो मेरा जो मान है a का मान 8, b का मान 12, c का मान 15 है। a का मान 8, b का मान 12 और c का मान 15 है। हमें पूछा क्या है यहाँ पे कि a प्लस बी। तो हम सबसे पहले a का मान कितना है, देखो हमसे क्या पूछा है कि a प्लस बी बटे में b प्लस सी क्या होगा। तो 8 प्लस 12 हम जोड़ेंगे तो 8 प्लस 12 कितने आ जाएंगे, 20। 12 प्लस 17 जोड़ेंगे तो 12 और 15 कितने हो जाएंगे, 27। तो ये 20/27 ये हमारा आंसर होगा। और 20/27 20/27 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो मेरा जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों, ए आंसर होगा। कितना होगा, ए आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, राम राम बेटा, राम राम विवेक, राम राम मोहित, ओमा, नमस्कार बेटा संतोष। हाँ, ए आंसर आ गया आपके पास में, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा आपके पास में, ए आंसर आ गया, ठीक है ना। तो एक बार आप जरूर क्लास को शेयर कर दें, क्लास मैंने चालू कर दी है, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दें। चलिए अब देखो आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए 20 के बाद प्रश्न नंबर 21। तो सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए। देखिए सबसे पहले प्रश्न को आपको पढ़ना है। प्रश्न क्या दिया हमारे पास में, देखिए इधर प्रश्न क्या दिया। सबसे पहले आपको प्रश्न को देखना है और देखना है कि प्रश्न दिया क्या हमारे पास। यदि 3a प्लस 5b 3a प्लस 5b 3a माइनस 5b बराबर 5 हो तो a अनुपात b बराबर क्या होगा, a अनुपात b बराबर क्या होगा। तो ये दोस्तों ये अपन के पास में प्रश्न दिया है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन प्रश्न को क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 3a प्लस के 5b बटे में हमें लिखा है 3a माइनस के 5b और बराबर में लिखा है प्यारे बच्चों 5। तो 5 के नीचे क्या लिखना है, मुझे 1 लिखना है। 5 के नीचे क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब देखिए आगे आप समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखो क्या दिया है कि हमें इसको ब्रज गुना करना है। तो मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करने पे 3a प्लस के 5b बराबर में 5 गुना अगर मैं b करूंगा तो 5 तिया के 15, 5 तिया के कितने होंगे, 15 होगा मेरे पास में। देखिए इधर यहां ब्रज गुना करेंगे तो 5 गुना 3 करेंगे तो 15, 5 तिया के 15। ठीक है, देखिए
अब मैं 5 गुना पहले 3 करूंगा 15 ए आएगा, और 5 गुना 5 करूंगा तो 25 मेरे पास में बी आएगा। देखिए सबसे पहले अगर मैं 100 गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 तिया के 15, 5 गुना 5 करूंगा 25। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं 3 को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास में माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 12 गए तो कितने बचे, 15 में से अगर 3 गए तो मेरे पास में 12 ए बचेंगे। अब मैं अगर मेरे पास में 25 को इधर लाऊंगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 30 बी हो जाएगा। अब इधर देखो ए के सामने ए का मान, बी के सामने बी का मान, तो मैं यहां लिखूंगा ए की बराबर 30 और बी की जगह लिखूंगा 12। 6 से काटूंगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो ए अनुपात भी मेरे पास में 5:2 आएगा प्यारे बच्चों। 5 अनुपात कितना आएगा, 2। तो मेरा जो आंसर राइट है वो आएगा फोर्थ ऑप्शन। जो मेरा राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो आएगा क्या मेरे पास में, फोर्थ ऑप्शन आंसर आएगा। चलिए बिल्कुल राधे राधे सभी बच्चों को नमस्कार मेरी तरफ से। बिमल बिल्कुल ए आंसर आया इसमें बेटा, आपके पास में 5:2 आएगा, इसमें 5 बिल्कुल आपके पास में फोर्थ आंसर आपका राइट आंसर है। फोर्थ आंसर आपका क्या है प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। अब देखिए आगे, अब मैं क्वेश्चन आगे बढ़ता हूं। 21 के बाद में प्रश्न नंबर मेरे पास में आ गया 22। देखिए प्रश्न नंबर 22 क्या है, पहले आप प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न दिया मेरे पास में कि स्कूल एबीसी में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 5:8:4 है, और प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 20, 25 और 30% बढ़ने पर स्कूल एबीसी में विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा। स्कूल एबीसी में विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए इधर मेरे पास में जो प्रश्न दिया है इसमें हमें क्या लिखना है, हम 3 नाम लिख देंगे। एक तो ए लिख देंगे, एक बी लिखेंगे और एक क्या लिखेंगे, सी। 3 नाम है ए बी सी। अब मेरे पास में पहला रेशो 5 है, दूसरा मेरे पास में 8 है, और तीसरा मेरे पास में अनुपात कितना है प्यारे बच्चों, 4 है। तीसरा जो अनुपात है वो कितना है, 4। अब वो कह रहा है कि पहले वाले में आपको 20% की वृद्धि की गई है, पहले वाले में कितने की, 20 की। दूसरे वाले में प्यारे बच्चों 25% की वृद्धि की गई है, और तीसरे वाले में हमें कितने की वृद्धि की है, 30% की वृद्धि की गई है। कितने की वृद्धि की गई है, 30% की। अब आप देखो, अगर आप क्वेश्चन को छोटा करना चाहते हो ना तो सबके पीछे 2 जीरो लगा दो, इससे क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व होगा। नहीं लगाने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम 2 जीरो लगाने से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए इधर 500 का अगर मैं 20 की वृद्धि करूंगा तो क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, 120/100। अनुपात में 800 का अब मैं यहां क्या लिखूंगा, 125/100, और इधर लिखूंगा मैं 400 का 130/100। वृद्धि में जोड़ते हैं और कमी में घटाते हैं प्यारे बच्चों, वृद्धि में जोड़ते हैं और कमी में क्या करते हैं अपन, घटाते हैं। तो देखिए इधर 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे कितना आ जाएगा, 60। तो यानी ये 600, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 अट्ठे अगर आप करेंगे तो 125 गुना 8 करेंगे तो 1000। 2 जीरो से 2 जीरो, 13 चौके 52। अब सबसे पहले आप जीरो काटोगे प्यारे बच्चों। अब अगर आप किससे काट सकते हो, आप यहां देखो, अगर अपन यहां से 4 से काटे तो देखो 4 से कटेगा 15 चौके 60, 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 13 बार। तो जिस ऑप्शन में 15:25:13 है, 15:25:13 है, वही ऑप्शन हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा। वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है प्यारे बच्चों, मेरा आंसर है इसमें 15:25:13 होगा। ठीक है ना। चलिए, क्या सबके समझ में आ गया, सबके बिल्कुल राधे राधे बच्चों, राधे राधे सभी। एक बार जुड़े आप सभी, क्या आपका सभी का आंसर आ गया इसमें, ठीक है। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। देखिए इधर ये मेरे पास में आंसर आ गया था 22, क्या सभी के समझ में आ गया। अब मैं अगर आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर तो प्रश्न नंबर हमारे पास में 22 के बाद प्रश्न नंबर आ गया हमारे पास 23 नंबर। देखिए तो 23 नंबर प्रश्न क्या है, सबसे पहले प्रश्न नंबर 23 देखिए, क्या 3 नाम दिए हैं, PQR का रेशो दिया है 3:4:5 है। 3:4 कितने हैं प्यारे बच्चों, 5 है। अब वो कह रहा है क्रम से 10%, 15%, 20% की वृद्धि की जाती है, उनके वेतनों का अनुपात याद कीजिए। उनके वेतनों का क्या याद करना है अपन को, अनुपात याद करना है। उनके वेतनों का अनुपात याद करना है। उनके वेतनों का हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, अनुपात याद करना है।
चलिए, क्या सभी के समझ में आ रहा है? एक मिनट, क्लास बंद होगी ना? चलिए, एक बार थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, एक बार बिल्कुल बच्चों। चलिए, अपन अगला क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन हमारे पास में 23 नंबर, सब सॉल्व करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 सब सॉल्व करें। 23 में आपका आंसर क्या आ रहा है? 23 का आंसर क्या है संतोष? 33 46 60। 33 46 और कितना है? 60 है। 33 46 और कितना है? 60 है। देखिए इधर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे आंसर आएगा कि हमारे पास में तीन नाम है। एक नाम तो है P, एक नाम है Q और एक नाम है प्यारे बच्चों R। तीन नाम दिए, P, Q और क्या है? R मेरे पास दिया है। इनका अनुपात है 3:4:5 दिया है। 3:4 कितना दिया है? 5। पहले वाले में 10 की वृद्धि, दूसरे वाले में 15 की वृद्धि और तीसरे वाले में 20% की वृद्धि की गई है। तो हम लिखेंगे कि अगर पहले वाले में वृद्धि कितने की है प्यारे बच्चों? 10% की, दूसरे वाले में 15% की वृद्धि है और तीसरे वाले में हमें दिया है 20% की वृद्धि। कितने की दी है? 20% की वृद्धि। आप इन सबके पीछे 2-2 जीरो लगा लो, इससे क्वेश्चन में क्या है और जल्दी आपको काटने पीटने में परेशानी नहीं आएगी। तो 300 का अगर 10 की वृद्धि तो 110/100 अनुपात में 400 का अगर मैं 15% की वृद्धि तो 115/100 अनुपात में अगर 500 में अगर मुझे 20 की वृद्धि तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 120/100। 120 बटे क्या लिखेंगे अपन? 100 लिखेंगे। अब देखिए इधर आप समझे क्वेश्चन को कि अगर मैं यहां 2 जीरो से क्या काटूंगा? मैं 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से क्या काटूंगा? मैं 2 जीरो। अब मैं 33 गुना 3 करूं तो ये आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा। अगर मैं यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करूं, देखिए इधर तो 4 गुना अगर मैं ये करता हूं तो कितना आता है? 15 4 से करेंगे, 5 चौका 20, हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम के 4 अनुपात में 12 पंजे 60 तो ये आ जाएगा 600। अब इन सबके बीच में एक एक जीरो अपन काट देंगे, ठीक है काट दिया। अब ये किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो यही मेरा क्या है? आंसर है। और राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका तीसरे नंबर का यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। सुग्रीव बिल्कुल सही है आपका, 33 46 60 बिल्कुल सही है। धौलपुर स्टडी पॉइंट बिल्कुल धन्यवाद सर। विजय भारद्वाज जी बिल्कुल धन्यवाद सर आपके लिए। चलिए अब देखो आगे, यह हमारे पास में प्रश्न नंबर हो गया 23। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ गया इस प्रश्न का? ठीक है ना? अब देखिए आगे, तो प्रश्न नंबर हमारे पास में 23 के बाद में प्रश्न नंबर हम चलते हैं आगे। 23 के पास प्रश्न नंबर अपन चलते हैं 24 और 24 नंबर हमें क्या दिया है कि संख्या 6 7 और मुझे दिया है 15 27 प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ें कि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। हमें क्या लिखा है कि 6 अनुपात, देखो प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन हमारे पास में कि 6 7 15 27 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ें कि मेरे पास में परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। अब आपको मैंने क्या पढ़ाया कि समानुपात का नियम क्या होता है। जैसे मेरे पास ये संख्या लिखी है 6 7 15 27 सॉरी 15, देखिए हमारे पास में ये संख्या लिखी हुई है। अब मेरे पास में 6 7 15 और यहां कितना लिखा हुआ है? 17। अब ये कहता है कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ें। एक तो मेरा बेसिक तरीका होता है क्या सब में आप x जोड़ दें। सब में क्या जोड़ दें अपन? x जोड़ दें। सब में क्या जोड़ दें अपन? x जोड़ दें। अब यहां पे आप x जोड़ के और इनको आप समानुपात बना लो। समानुपात लगा सकते हो या बराबर बना सकते हो। भार वाली संख्या आपस में गुना होंगी, अंतर वाली संख्या आपस में गुना करेंगी और जो भी x की वैल्यू आएगी वही संख्या हमको जोड़नी है। जो भी x की वैल्यू आएगी वही संख्या हमको क्या करनी है प्यारे बच्चों? जोड़नी है। ठीक है ना? चलिए अब मैं आपको समझाता हूं। यहां पे देखिए इस तरीका से प्रोसेस थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो हमें क्या करना है कि ये प्रश्न लिखा है कि 6 7
15 और 17 में हम क्या जोड़ें। अब मैं जैसे डी ऑप्शन को जोड़ देता हूं, प्रत्येक में अगर मैं 3 जोड़ देता हूं, प्रत्येक में क्या जोड़ देता हूं प्यारे बच्चों, 3 जोड़ देता हूं। अब मैं 3 जोड़ने पे ये कितना आएगा 9, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 18 और ये कितना हो गया 20। अब आप इनमें लगा दो अनुपात, यहां लगा दो समानुपात। समानुपात का नियम है भार की संख्या आपस में गुना करें। अगर मैं 9 गुना अगर 20 करूंगा तो प्यारे बच्चों कितना आएगा 180, और 10 गुना अगर मैं 18 करूंगा, 10 गुना अगर मैं 18 करूंगा तो ये 180। अगर ये दोनों के मान बराबर आते हैं तो मेरी संख्या कैसी होती है प्यारे बच्चों, समानुपात होती है। तो मेरी संख्या कैसी होती है, समानुपात होती है। अरे कैसी होती है प्यारे बच्चों, समानुपात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्ते देवी सिंह, नमस्ते, राम राम बेटा, राम राम। पिंकी वर्मा आ गया क्या समझ में, बिल्कुल। चलिए, तो हमारा जो आंसर है इसका, वो आंसर आएगा क्या प्यारे बच्चों, ये फोर्थ ऑप्शन में 3 हमारा राइट आंसर आएगा। और अगर हम बेसिक से करना चाहते हैं तो सब में हमें x जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, x। और समानुपात का नियम है बाहर वाली संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई होंगी, अंदर वाली संख्या आपस में मल्टीप्लाई होंगी। जो भी x की वैल्यू आएगी वही मेरे पास में x का मान होगा, वही मेरे पास में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या सभी के समझ में आ गया प्यारे बच्चों, एक बार मुझे कमेंट करके बताएं। देवेंद्र गुर्जर, बिल्कुल, राधे राधे, नमस्कार बेटा। पिंकी वर्मा, हाँ विजय सर की भी क्लास होगी बेटा, जल्दी होगी क्लास, पिंकी जल्दी होगी विजय सर की क्लास। नजीम, चलिए नाजिम, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, चलो समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, देखिए इधर। अब मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 22 के बाद प्रश्न नंबर हमारे पास में आ गया, हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ें। देखिए क्या है प्रश्न, क्या है, जब एक विशेष संख्या 7, 9, 11, 18 में से क्या संख्या जाए, 7, 9, 11, 15 में से क्या घटाई जाए, क्या परिणामी संख्या मेरे पास क्या हो जाए प्यारे बच्चों, समानुपात हो जाए। अब मैंने कहा था जोड़ने की बात करें चाहे मुझे घटाने की बात करें, जोड़ने की बात करें चाहे मुझे क्या करें प्यारे बच्चों, घटाने की बात करें, तो क्या करना है, पहले अपन को प्रश्न लिखना है। प्रश्न लिख दिया मैंने, क्या है प्रश्न मेरे पास में, देखिए कि 7, 9 और 11 और 15 लिखा है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इसमें से क्या संख्या घटाई जाए। अगर हम घटाने की बात करेंगे तो बेसिक तरीका में तो हमें यह करना पड़ेगा कि 7 माइनस एक्स अनुपात में 9 माइनस एक्स समानुपात में 11 माइनस एक्स अनुपात में 15 माइनस एक्स। और मैथ का नियम है कि अब मैंने ये समानुपात बना दिया है, बाहर वाली संख्या आपस में गुना होंगी और अंदर वाली संख्या आपस में गुना होंगी। कैलकुलेशन पर जो x का मान आए वही मुझे संख्या घटानी है। तो ऐसा करने पे एक प्रोसेस टाइम ज्यादा लगता है, तो हम क्या करेंगे कि 7 और 9, 11 और 15 को लिख देंगे, ठीक है ना। अब मैं इनमें से क्या घटाता हूं, जैसे मान लो सी ऑप्शन तीसरा घटा रहा हूं, सब में से मैं 3 माइनस कर देता हूं। क्या कर देता हूं प्यारे बच्चों, 3 माइनस कर दिया। 3 क्या कर दिया मैंने, माइनस। 7 में से 3 गए तो कितना बचा, 4। 5 में से अगर 6 गए तो कितने बचे, 5 में से सॉरी 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 6। 11 में से अगर मेरे पास में 3 गए तो कितने बचे, 8। 15 में से 3 गए तो कितने बचे, 12। इनके बीच में क्या लगा दो, समानुपात। अब मैं अगर गुना करूं तो 12 गुना 4 करूं तो 48, और अगर मैं 8 गुना 6 करूं तब भी क्या है मेरा 48। तो मेरा सी ऑप्शन क्या प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। समानुपात का नियम क्या होता है, देखिए जिन बच्चों का अगर समझ में नहीं आया एक बार मैं समानुपात बताता हूं। जैसे अभी मेरे पास में संख्या क्या निकल के आई है, 4 अनुपात 6 समानुपात 8 अनुपात क्या है 12। अगर मैं इन भार वाली संख्याओं को आपस में कैलकुलेशन करूं, यानी 12 गुना अगर मैं 4 करूंगा तो 48, और अगर मैं 6 गुना अगर 8 करूंगा तो भी 48। अगर ये बराबर आती हैं तो ये समानुपात है, अन्यथा ये समानुपात नहीं है, अन्यथा ये समानुपात नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्या सभी के समझ में आ गया प्यारे बच्चों, एक बार आप कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है। सुमित, सी आंसर बिल्कुल राइट है प्यारे बेटा, बिल्कुल सी आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। देवी सिंह नमस्ते बेटा। सुग्रीव 5 आपका गलत है। सुमित राठौर सी आपका सही है। चलिए अब देखो आगे, अब हम प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर अगला प्रश्न, देखिए इधर 23 के बाद प्रश्न नंबर हमारे पास कितना आ गया, टैप्स नंबर हम आते हैं अब 5 पे। और टैप्स नंबर 5 हमारे पास में क्या है, मध्य अनुपात। और किसकी बात कर रहे हैं अपन, मध्य अनुपात की बात कर रहे हैं। देखिए इधर
क्या 4 तथा 64 का मध्य अनुपात क्या होगा? 4 तथा 64 का मध्य अनुपात क्या होगा प्यारे बच्चों? तो देखिए, एक टैप्स का नाम होता है वितरित अनुपात, एक टैप्स है उसका नाम नंबर होता है वितरित अनुपात। थोड़ा सा मैं वितरित के बारे में बता देता हूं, देखिए इधर वितरित अनुपात। अब वितरित अनुपात क्या होता है प्यारे बच्चों, अब ये समझना है। देखिए इधर, तो सबसे पहले वितरित अनुपात में दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है मेरे पास में मध्य अनुपात, एक तो क्या होता है मेरे पास में मध्य अनुपात, और एक मेरे पास में होता है तृतीय अनुपात। एक होता है मध्य अनुपात और एक प्यारे बच्चों क्या होता है मेरे पास में तृतीय अनुपात। अब मेरे पास में यहाँ प्रश्न जो आया है वो आया है मध्य अनुपात का। प्रश्न क्या है मेरे पास, क्या 4:64, 4 अनुपात कितना है 64 का, मुझे क्या चाहिए मध्य अनुपात। तो मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, मध्य में मैं x लगाऊंगा। अरे मध्य में क्या लगाऊंगा, मैं x लगाऊंगा। अब मुझे इसे कैसे डिवाइडेशन करना है पहले आपको एक बार समझें। देखिए, क्या जो बीच वाली संख्या है ना, एक बार तो ये 4 के साथ लेनी है और बीच वाली संख्या एक बार मुझे 64 के साथ लेनी है। तो मैं क्या लिखूंगा, 4:x समानुपात x अनुपात क्या आ गया मेरे पास में 64 आ गया। x अनुपात क्या आ गया मेरे पास में 64 आ गया प्यारे बच्चों। अब मैं क्या करूंगा कि x गुना में x करूंगा तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, x स्क्वायर, और 64 गुना अगर मैं 4 करूंगा तो ये मेरे पास में देखिए 6 चौका 4 चौका 16, हासिल के 6 चौका 24, 6 चौका 24 और एक कितना आ जाएगा मेरे पे, देखो 4 चौका 16, हासिल एक 6 चौका 24 और एक क्या आ गया 25। ठीक है ना, या आप ऐसे कर सकते हैं एक बार, सॉरी 4 चौका 16 आएगा। ठीक है ना, अब आपके पास में स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगाओगे अंडर रूट। अंडर रूट 256 किसका मान है प्यारे बच्चों, 16 का मान है। अरे किसका मान है, 16 का मान है। तो मेरा जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। लेकिन ये जो तरीका मैंने अभी लगाया है ये मेरे पास में एक बेसिक तरीका है। अब अगर मुझे इसका शॉर्ट तरीका चाहिए तो शॉर्ट तरीका हमारे पास में क्या निकल के आया प्यारे बच्चों, शॉर्ट तरीका निकल के आएगा कि अगर मुझे कभी भी मध्य अनुपात निकालना है तो अंडर रूट ए भी लगाना है, अंडर रूट क्या लगाना है, ए भी लगाना है। अब मेरे पास में ए का मान क्या है यहाँ पे 4, अरे ए का मान क्या है प्यारे बच्चों 4, और बी का मान क्या है मेरे पास में 64। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 256 आएगा, और अंडर रूट 256 किसका मान है प्यारे बच्चों 16 का। तो मेरा राइट आंसर क्या आएगा, 16 आंसर आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, 16 आंसर आएगा। क्या सभी के समझ में आ गया, एक बार आप मुझे बता दें, क्या सभी के समझ में आ गया क्या प्यारे बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल 16 सही है। संतोष बिल्कुल आपका राइट आंसर है 16। सुग्रीव आप जवाब दें, ठीक है ना। नाजिम आपका भी सही है, बिल्कुल 16 आंसर सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास में क्वेश्चन 16 हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर 16 के बाद आगे क्या है आएगा, देखिए 16 आंसर आ चुका है मेरे पास में। अब प्रश्न नंबर में 24 के बाद प्रश्न नंबर आ गया 25, और 25 मेरे पास में क्या है, क्या प्रश्न नंबर मेरे पास 25 है कि x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मुझे तृतीय अनुपात निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, तृतीय अनुपात निकालना है। और तृतीय अनुपात निकालने का एक शॉर्ट तरीका है, और वो शॉर्ट तरीका क्या है प्यारे बच्चों, तो तृतीय अनुपात निकालने का शॉर्ट तरीका है बी स्क्वायर। तृतीय अनुपात निकालने का तरीका है कि बी स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे अपन ए, अरे बी स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे ए, बी स्क्वायर अपॉन ए करना है। तो मेरे पास में यहां जो क्वेश्चंस दिया है उसमें हमें क्या करना है, देखिए क्या ये जो पूरा पद है ना मेरे पास में ए का मान है, और ये जो पूरा पद है वो प्यारे बच्चों बी है। यानी पहला पद मैंने ए मान लिया और दूसरा पद क्या मेरे पास में बी है। अब मैं बी का स्क्वायर करूंगा तो क्या करूंगा, इधर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के क्या है वाई स्क्वायर है, बटे में मेरे पास में लिखा है एक्स बटे वाई और प्लस में वाई बटे एक्स लिखा है, और इस पूरे का क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा। देखो आपके पास में बी स्क्वायर अपॉन ए है, बी स्क्वायर अपॉन क्या है ए है। देखिए इधर अब मैं अगर नीचे अगर ऊपर में स्क्वायर थे अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचेगा वाई स्क्वायर। नीचे में अगर लेस लूंगा तो ये आएगा प्यारे बच्चों एक्स वाई। अब अगर मेरे पास में बाई से बाई कट गया क्या बचा एक्स, एक्स गुना में एक्स मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां आएगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर, और एक्स से एक्स कट गया बाई गुना बाई करोगे तो बाई स्क्वायर। अब अगर आपके पास में 3 संख्या हो गई तो ये निचली वाली जो संख्या है ना कैलकुलेशन में कहां पहुंच जाएगी ऊपर, एक जैसी संख्या कट गई तो प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल एक्स वाई आंसर आएगा। अरे क्या आएगा प्यारे बच्चों, एक्स वाई मेरा पास में राइट आंसर आएगा। क्या आप सभी के समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल आपके पास में बिल्कुल बेटा इसका जो आंसर आएगा वो एक्स वाई आएगा। क्या आएगा, एक्स वाई आएगा। देखिए इधर इसका राइट आंसर मेरे पास में आएगा एक्स वाई।
चलो एक बार और बता देता हूं, अगर कुछ बच्चे इनको कुछ समझ में नहीं आया तो देखो इधर प्रश्न क्या लिखा है। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास में तृतीय अनुपात क्या होता है। देखो इधर मैं कुछ आपको थोड़ा सा मैं आपके पास में तृतीय अनुपात समझाता हूं, जो बच्चों को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ आपको पास बेसिक नहीं जानते हो। जैसे मैंने आपको लिखा है कि 6:12, समझिए आप 6:12 का अगर मैं आपसे पास यहां निकालना चाहता हूं कि तृतीय अनुपात क्या होगा। प्यारे बच्चों क्या निकाल रहे हैं अपन, तृतीय अनुपात क्या है। ये मेरे पास में एक प्रश्न दिया है और इसका हम तृतीय अनुपात निकाल रहे हैं। इसका हम क्या निकाल रहे हैं, तृतीय अनुपात निकाल रहे हैं। तो तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे पहले आप समझें थोड़ा सा। देखिए अब लिखेंगे कि 6:12 और तीसरा पद मुझे चाहिए। तीसरा पद मैंने क्या लगा लिया, x लगा लिया। अब मेरे पास में ये समानुपात बनाना है तो बीच वाली संख्या एक बार मुझे x 6 के साथ लेनी है और बीच वाली संख्या एक बार मुझे x के साथ लेनी है। तो मैं क्या लूंगा कि 6:12 समानुपात में 12 प्यारे बच्चों x लूंगा। 12 क्या लूंगा मैं, x। अब मेरे पास में ये क्या बन गया, समानुपात बन गया। और समानुपात का नियम क्या है, बाहर वाली संख्या आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो मैं 6 गुना x करूंगा, अंदर वाली संख्या आपस में गुना होंगी तो 12 गुना क्या बन गया 12। और x की वैल्यू चाहिए तो किसका भाग दूंगा मैं, 6। इसी से मेरा शॉर्ट तरीका बना है कि ये 12 को मैंने डबल मल्टीप्लाई किया है ना तो ये हो गया b² और नीचे किसका भाग दिया है, a का। ये a और ये b है तो b को 2 बार गुना कर दिया और a का क्या दिया, भाग। इससे शॉर्ट तरीका बना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 दूना के क्या है 24। तो मेरे पास में इसका जो तृतीय अनुपात आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा कितना, 24। अब मेरे पास में जो क्वेश्चन था ना, अब इसमें हमें बेसिक नहीं लगाना है, हमें लगाना है b² अपॉन क्या है, a। ये b² अपॉन कहां से आया है, देखिए क्या 12 गुना 12, 12 को मैंने b माना गया तो डबल है तो b² करूंगा। भाग किसका दिया मैंने, 6 का, यानी a का भाग दिया है। तो मेरे पास में इसका शॉर्ट तरीका बन गया b² अपॉन क्या बन गया प्यारे बच्चों, a बन गया। b² अपॉन क्या बन गया, a बन गया। बिल्कुल, क्या आपको सभी के समझ में आ गया, बिल्कुल सभी का 24 आंसर बिल्कुल राइट है। बिल्कुल नाजिम, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना, सही आंसर आया है। नवल गुर्जर, राधे राधे। अब देखो प्यारे बच्चों और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को। अब मैंने जो AB जो क्वेश्चंस लिया था उसे अपन एक बार और करते हैं, जिन बच्चों को कम समझ में आया। देखिए ये जो पूरा क्वेश्चन है पहली बार जो मुझे लिखा है यहाँ पे, वो मुझे क्या लिखना है, ये पूरा पद मेरे पास में a है, ये पूरा पद मेरे पास में क्या है, a है। और ये जो दूसरा पद है ये मेरे पास में b है। क्या है, b। मुझे निकालना क्या है, तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात निकालने का शॉर्ट तरीका क्या बताया मैंने, b² अपॉन क्या दिया मैंने, a। अब b मेरे पास में क्या है प्यारे बच्चों, b मेरे पास में है अंडरवुड x² प्लस के क्या है, y²। इस पूरे का क्या करना पड़ेगा मुझे, होल स्क्वायर। अरे क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। भाग में किसका दूंगा, x बटे y प्लस के y बटे x का मैं भाग दूंगा। यानी अगर मुझे किसी पद का तृतीय अनुपात निकालना है तो मेरा बेसिक तरीका से शॉर्ट तरीका बना है b² अपॉन a। b² अपॉन क्या है, a। अब इधर देखिए, अगर मैं इधर से स्क्वायर से अगर अंडरवुड कैंसिल हो जाएगा मेरे पास में, यानी स्क्वायर से क्या है अंडरवुड कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, x² प्लस के क्या है, y²। अब बटे में क्या है, इसके नीचे में दोनों का लेसे लूंगा तो ये xy और लेसा लेने पे ये बन जाएगा x² प्लस के क्या है, y²। नीचे वाली संख्या गुना में कहां पहुंच जाएगी, ऊपर। ये एक जैसी संख्याएं तो कट जाएंगी। तो प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास में xy। अरे कितना आएगा, मेरा जो राइट आंसर है वो आएगा कितना, xy है। क्या आप सभी के समझ में आ गया। काजल जोशी नमस्ते, राधे राधे। हाँ लेट हो गया बेटा, आज मेरी क्लास लेट हो गई, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप यहाँ, तो मेरे पास में आंसर हो गए अभी मेरे पास में 25 क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब 25 के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, तो 25 के बाद में क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आ गया 26। और 26 नंबर क्वेश्चन बहुत सीधा है। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि 0.12, 0.21 और 8 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, यानी चौथा पद मेरे पास में क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हमसे पूछा है। देखिए इधर हमें लिखा है 0.12, पॉइंट कितने के 12, अनुपात में पॉइंट कितना है 21, समानुपात में 8 अनुपात क्या लगा लेता हूं मैं, चौथा पद पूछा है तो चौथा पद मेरे पास में क्या आ जाएगा, x आएगा। अरे चौथा पद क्या आएगा प्यारे बच्चों, x आएगा। अब समानुपात का नियम क्या कहता है
कि अगर मैं बाहर वाली संख्याओं को आपस में कैलकुलेशन करूंगा, अंदर वाली संख्याओं को आपस में गुना करूंगा, तो ये आ जाएगा x गुना 0.12 बराबर में, अब मेरे पास में ये कितना था, 0.21 तो था ये, तो अब मैं क्या करूंगा 0.21 गुना मेरे पास में 8 आ जाएगा। अब अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो यहां से देखिए इधर कि अगर ये 2 पॉइंट है तो ये 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कट गया, ठीक है। अब मैं 4 एकम 4 और 4 तिया के 12, 3 एकम 3 और 3 सत्ते कितना हो गया मेरे पास में 21 आ जाएगा। 3 सत्ते कितना हो गया 21, देखो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 और 4 तिया 12, 3 सत्ते 21 और 7 दूनी कितना होगा 14। तो x की जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों वो कितनी आएगी 14। तो मेरा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा तीसरे नंबर का। अब मेरा पास में राइट आंसर है, तीसरे नंबर का क्या प्यारे बच्चों राइट आंसर है। क्या आप सभी के समझ में आ गया? चलिए बिल्कुल बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, हाँ सही है, आपके पास 14 आंसर बिल्कुल राइट आया है, ठीक है ना। संतोष 14 आपके पास में सही है, काजल 14 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। नाजिम आपका भी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, प्रश्न नंबर हमारे पास में हो गया 26। अब 26 के बाद में प्रश्न नंबर किसकी बात करते हैं अपन, 27 की बात करते हैं। और 27 नंबर प्रश्न मेरे पास क्या दिया है, देखिए प्यारे बच्चों, क्या 27 नंबर प्रश्न दिया है कि 0.8 और 0.2 का तृतीय अनुपात क्या आएगा। 0.8 और 0.2 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अब मेरे पास में तृतीय अनुपात निकालने का शॉर्ट तरीका मैंने क्या बताया है कि b² a, मैंने क्या तरीका बताया है, b² क्या है प्यारे बच्चों a बताया है मैंने। अब मेरे पास में अगर मुझे तृतीय अनुपात निकालना है तो इसका शॉर्ट तरीका होगा b² क्या होगा प्यारे बच्चों a। अब देखिए इधर तो b मेरे पास में क्या है 0.2 को एक बार गुना करना है 2 बार, और किसका भाग देना है 0.8 का भाग देना है। अब आप इधर देखिए दो एक पॉइंट से तो एक पॉइंट कट गया, पॉइंट की क्या लगेगी नीचे 0। अब आप बताओ ये कितना है 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी कितना प्यारे बच्चों 8। अब मेरे पास में ये बन गया 1/20। अब एक में अगर 20 का भाग देना तो सबसे पहले पॉइंट की 0, फिर भाग टूटेगी 0 और 20 पंजे क्या लगाओगे प्यारे बच्चों 100। तो मेरा जो राइट आंसर आएगा 0.05, 0.0 कितना आएगा 5 मेरे पास में राइट आंसर है। 0.05 मेरे पास में क्या है बच्चों राइट आंसर है। क्या आपके सभी के समझ में आ गया? ठीक है, क्या आप सभी के समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है ना। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 27, क्या आप सभी का 0.05 आया है? बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, देखो उधर अब प्रश्न मेरे पास में आगे क्या है 27 के बाद में प्रश्न नंबर की बात करता हूं मैं किसकी 28 की। देखिए 27 के बाद प्रश्न नंबर किसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं बात करता हूं 28 की, तो 28 नंबर मेरा जो प्रश्न है वो क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए इधर। तो 28 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है कि यदि 1000 को किसको 1000 को a तथा b में 3:2 में अगर विभक्त किया जाए तो a को प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी। a को प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी प्यारे बच्चों, देखिए इधर कि मेरे पास में कुल राशि कितने है 1000 है, ठीक है ना। और मेरे पास में एक तो मान दिया a और एक दिया प्यारे बच्चों b, a और क्या है b दिया है मेरे पास में। इनका जो रेशो है वो दिया है 3:2 दिया है। 3 अनुपात कितना दिया है 2 मेरे पास में है। और 3 और 2 अगर मैं टोटल करता हूं तो प्यारे बच्चों कितना आता है 5, जबकि मेरे 5 आता है। अब मेरे पास में क्या है कुल धन मेरे पास में कितना दिया है 1000, अनुपातों का योग 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1 की वैल्यू है ना वो मेरे पास कितनी आ गई 2 से। मैं तो कह रहा हूं कि टोटल धन मेरे पास में 1000 है, जबकि अनुपातों का योग कितना है 5 है। अब मेरे पास में 1 की वैल्यू अगर 2 से है तो आप मुझे बताइए 3 की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों 600 आएगी। 1 की वैल्यू अगर 2 से है तो फिर 2 की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों 400 आएगी। तो मेरे पास में a और b के जो हिस्सा होंगे वो 600 और कितने होंगे 400 होंगे। मुझे किसका पूछा है a का, तो a का मान क्या आएगा 600 आएगा। a का मान कितना आएगा 600 आएगा। नाजिम बिल्कुल सही है, आपका 600 आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल 600 आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए एक बार आप क्लास को शेयर जरूर कर दें, ठीक है ना। एक बार आप क्लास को शेयर करें बच्चा, है ना बेटा, एक बार क्लास को शेयर करें, ठीक है। अब देखिए इधर अगर मुझे इसका दूसरा तरीका चाहिए तो क्या करेंगे अपन, अगर जो बच्चे के समझ में नहीं आया a/b 3:2 दिया है, टोटल धन मेरे पास में कितना है 1000 है, अनुपातों का योग कितना है 5, कुल धन बटे कुल अनुपातों का योग। a का मान चाहिए 2 से गुना, a का मान चाहिए 3 से गुना कर दो, और b का मान चाहिए तो 2 से गुना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से गुना 3 करोगे तो कितना आएगा 600।
कितना आएगा 600। चलिए, क्या आप सबके समझ में आ गया? क्या आप सबके समझ में आ गया बेटा? बिल्कुल 600 सही है काजल, बिल्कुल 600 सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं 28 के बाद में प्रश्न नंबर की बात करें 29 की। देखिए इधर 28 के बाद प्रश्न नंबर कितने 29। अब प्रश्न नंबर 29 क्या है देखिए, क्या एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या का रेशो 5:7:10 है। यानी एक फैक्ट्री में कर्मचारी नियुक्त हैं, 5:7:10 है। यदि इसमें कुल कर्मचारियों की संख्या 660 है तो पुरुष तथा स्त्री तथा लड़के उनकी संख्या चाहिए। पुरुष स्त्री और लड़कों की क्या चाहिए हमें? संख्या चाहिए। देखिए इधर अगर मुझे पुरुष स्त्री और अगर उनकी संख्या चाहिए तो अब मुझे क्या करना है प्यारे बच्चों? देखो इधर कि अगर मेरे पास में अनुपात क्या है कि एक तो पुरुष हैं, एक हमारे पास में स्त्री हैं और एक हमारे पास लड़के हैं। इनका रेशो किस रेशो में दिया है? 5:7 अनुपात कितना है 10। 5:7 अनुपात कितना है 10। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल मेरे पास में कितना है 22 है। टोटल कितना है 22, जबकि कुल मान कितना दिया प्यारे बच्चों? 660 दिया है। और 22 तिया कितने होते हैं? 22 तिया 66 होते हैं। 22 तिया 66, तो एक की वैल्यू है ना वो मेरे पास में कितनी आ गई? 30 आ गई। एक की वैल्यू अगर 30 आ गई तो प्यारे बच्चों फिर 30 की वैल्यू क्या आएगी? 30 की वैल्यू आएगी आपके पास में 150। अरे 30 की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों? 150। अगर एक की वैल्यू 30 है तो फिर 7 की वैल्यू क्या आएगी? 7 तिया 21, 210। एक की वैल्यू अगर 30 है तो 10 की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों? 300 आएगी। तो मेरा जो राइट आंसर है वो क्या आएगा बोलो? 150 से 210 और 300 आएगा। यही मेरा क्या है? राइट आंसर है। तो ये आपके पास में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास, सॉरी 150, 210 ये आएगा, ठीक है ना। ये इसमें आपके पास में फोर्थ आंसर मेरा क्या है? राइट आंसर है, ठीक है ना। बिल्कुल 150, 210, 300 संतोष सही आंसर आपके पास में, ठीक है ना। नाजिम आपके पास में बिल्कुल राइट, हाँ आप पहले वाले का आंसर बता रहे हो, ठीक है ना। चलिए अब मेरे पास में आगे बढ़ते हैं अपन क्लास पे। देखिए इधर प्रश्न नंबर मेरे पास 29 के बाद प्रश्न नंबर अपन आते हैं 30 पे। प्रश्न नंबर कितने पे आगे बेटा? 30 पे। अब 30 क्या है? क्या 6000 रुपए को 1/2, 1/3, 1/5 के अनुपात में बांटना है। 1/2, 1/3, 1/5 के अनुपात में बांटना है। और बांटने वाले भागों का क्या चाहिए? मुझे अनुपात चाहिए। बांटने वाले भागों का क्या चाहिए प्यारे बच्चों? अब मुझे क्या चाहिए? अनुपात चाहिए। देखिए इधर अब अगर मुझे यहाँ पे अनुपात दिया है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इनका अनुपात निकालूंगा। यानी एक तो है, इनका नाम रख लेता हूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऐसे नाम रख दिए। और इनका जो रेशो दिया है, पहले वाले का 1/2, दूसरे वाले का 1/3 और तीसरे वाले का प्यारे बच्चों 1/5। सबका जो लेस है वो कितना आएगा? 30 आएगा। सबका लेस है कितना आएगा? 30 आएगा। 30 में 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। 3 का भाग दोगे तो 10 बार। और इधर आप दोगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। इससे कोई लेना देना नहीं। अनुपातों का योग करते हैं तो प्यारे बच्चों कितना आता है मेरे पास में? अनुपातों का योग करने पे मेरे पास में कितना आएगा? 15 और 10 कितने आएंगे? 25 और 6 कितने आएंगे? 31। मैं कह रहा हूं कि टोटल मेरे पास में 31 है, जबकि वो कह रहे हैं टोटल कितना मेरे पास में 6200 है। 31 से कम 31, 31 दूना 62। तो एक की जो वैल्यू आई है प्यारे बच्चों वो कितनी आई है? 2 से। अरे एक की वैल्यू कितनी आई है? 2 से। अब मेरे पास अगर एक की वैल्यू अगर 2 से है, एक की वैल्यू क्या है? 2 से, तो मेरे पास में अनुपात तो यही है 15, 10 और 6 की वैल्यू क्या आएगी? तो एक की वैल्यू अगर मेरे पास में 2 से है तो फिर 15 की वैल्यू क्या आएगी? तो एक की वैल्यू 2 से, 15 दूना 30, तो एक की वैल्यू आएगी 3000। क्या आएगी? 3000। अब 3000 दूसरे पास में 10 गुना अगर आप 2 से करोगे तो आपका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा 2000। कितना आएगा? 2000। इसके बाद तीसरा अनुपात है 6। एक की वैल्यू अगर 2 से तो फिर 6 की वैल्यू क्या आएगी? 1200। तो जिस ऑप्शन में 3000, 2000 और 1200 हो वही ऑप्शन मेरा क्या है प्यारे बच्चों? राइट आंसर है। तो मेरा क्या आंसर आएगा इसमें? ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर आएगा। क्या आपको सबके समझ में आ गया प्यारे बच्चों? बिल्कुल ए मेरे पास में इसका राइट आंसर आया। 3000, 2000 और 1200 मेरे पास में राइट आंसर आया, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर मेरे पास कितना हो गया? इसमें 30 हो गए। 30 के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर 30 के बाद प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं और 30 के बाद प्रश्न नंबर 31 की ओर चलते हैं। अब 31 नंबर क्वेश्चंस क्या मेरे पास? देखो प्यारे बच्चों,
क्या 6400 को 3 राशियों में, 3 कामगारों में 3/5 अनुपात में 2 अनुपात में 5/3 के अनुपात में बांटना है। तो सबसे पहले मुझे इसके अनुपात देखने कि इसके अनुपात सही तरीका से क्या है। देखिए इधर, सबसे पहले मैं अगर अनुपात की बात करता हूं तो देखिए कि हमारे अनुपात क्या है। मेरे पास में लिखा है कि पहला मान दिया है 3/5, क्या दिया है 3/5, दूसरा दिया है 2, इसके नीचे 1 रख लो कोई दिक्कत नहीं है, और तीसरे वाला जो रेशो है मेरे पास में वो है 5/3। अब इनका आप ले से लोगे तो ये आएगा प्यारे बच्चों 15, 3 1 5 का ले से क्या आएगा 15, 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 गुना 3 करोगे 9, 1 का भाग 15 में 15 दूना 30, 3 का भाग 15 में 5, 5 गुना 5 करोगे 25, इससे कोई लेना देना नहीं है। टोटल कितना हो गया मेरे पास में, देखो 30 और 25 को जोड़ता हूं तो मेरे पास 55, 55 में अगर मैं 9 जोड़ता हूं तो मेरे पास में प्यारे बच्चों 64 आता है। अरे टोटल कितना आता है 64, जबकि कुल मान कितना दिया है 6400। अरे कितना दिया है 6400, तो एक की जो वैल्यू है ना वो आई है प्यारे बच्चों 100 आ गई। एक की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 100 आ गई। अब एक की वैल्यू अगर 100 आ गई तो फिर 9 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास में, सॉरी मेरे पास में किसका मान पूछा है द्वितीय कारगर का। अब एक की वैल्यू अगर 100 है तो वैल्यू मुझे 30 की चाहिए, तो 30 गुना अगर मैं 100 करूंगा तो मेरे पास में आंसर टोटल कितना आएगा 3000 आएगा। तो मेरे राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर मेरे पास में आएगा 3000, मेरा राइट आंसर है, तो मेरा करेक्ट आंसर आएगा 3000। ठीक है ना। चलिए अब देखो इधर, बिल्कुल 3000 राइट आंसर है प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है 3000 मेरे पास में राइट आंसर है। ठीक है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो आप समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास में हो गए 31। अब 31 के बाद में प्रश्न नंबर की बात कर रहा हूं मैं 32, और 32 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे पास में। देखिए एक त्रिभुज के कोणों का माप, एक त्रिभुज के कोणों का माप दिया है 2:7:18 है, और कोणों का माप क्या होगा, त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का जो मान होता है प्यारे बच्चों 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 होता है। अब देखिए इधर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक बार त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 होता है। ठीक है ना। एक बार प्रश्न ले लेते हैं। देखिए त्रिभुज के कोणों का मान 2:7:11 है। अब 2:7:11 दिया है मेरे पास में, तो अब मुझे क्या करना है, देखो कि पहला कोण है वो है 2 रेशो में, कितना है 2, दूसरा जो कोण है वो किस रेशो में प्यारे बच्चों 7 में, और तीसरा जो कोण है वो किस रेशो में है 11 के में। अरे कितने में है 11 के में। तो मैं देखो 11 और 7 18 दो कितने आएंगे 20। अब मैं कह रहा हूं कि टोटल मान मेरे पास 20 है, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो एक की जो वैल्यू है ना प्यारे बच्चों 9 दूनी 18, तो एक की जो वैल्यू है वो आएगी 2, एक की वैल्यू क्या आएगी 2। अब एक की वैल्यू मेरे पास में 2 आएगी, देखो इधर दोबारा समझे आराम से, 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 के बराबर में 180, सॉरी एक मिनट सॉरी, तो एक की अपने पास में देखो इधर। तो अब मुझे अगर इसको सोल्व करना है तो क्या करना है कि अगर मेरे पास में 0 से 0 कट गया और 2 एकम 2, 9 दूनी 18, एक की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई 9 आ गई। अब एक की वैल्यू अगर 9 आ गई तो 2 की वैल्यू क्या आएगी, एक की वैल्यू 9 तो 2 की वैल्यू 18, एक की वैल्यू 9 तो फिर 7 की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों 63, एक की वैल्यू 9 तो 11 की वैल्यू क्या आएगी 99। तो मेरा जो राइट आंसर है ना वो आएगा 18, 63 और 99, 18, 63 और 99, ये मेरा राइट आंसर है। ये मेरा क्या है प्यारे बच्चों राइट आंसर है। क्या आप सभी के समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल आपके पास में इसका राइट आंसर आएगा 18, 63। देखो 18, 63, 99 इसका राइट आंसर मेरे पास में दूसरे नंबर का है। मेरा राइट आंसर क्या है प्यारे बच्चों दूसरे नंबर का है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पीयूष शर्मा बिल्कुल, हाँ बेटा बिल्कुल आप समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर दो बिल्कुल एक बार पीयूष। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप सभी के समझ में आ गया? प्रश्न नंबर मेरे पास 32 के बाद बढ़ते हैं बेटा 33 नंबर पे बढ़ते हैं। और 33 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए इधर। 33 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं आपके पास में 1:3, 1/3, 1/4, 1/5 के रेशो में। पहले आप इनका अनुपात निकालोगे। सबसे पहले क्या करना है कि आप इनका रेशो निकालोगे। सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, इनका हमें बनाना है अनुपात। क्या बनाना है? अनुपात। पहला, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा दी है।
और किस रेशो में दी है? 1/3, 1/4 और 1/5, 1/3, 1/4 और 1/5 सबका लेसा क्या आएगा बोलो? इन सबका लेसा आएगा 60, ठीक है ना। तो इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 20, इसका भाग इसमें 15 बार, इसका भाग इसमें 12 बार, इससे कोई लेना देना है नहीं है। अब आप इधर देखो, अनुपातों का योग करो, तो अगर आप अनुपातों का योग करोगे प्यारे बच्चों, तो ये 20, 35 और 35 में 12 जोड़ोगे तो 47, तो यानी टोटल मान मेरे पास में कितना आ गया? 47। तो मैं कह रहा हूं कि भुजाओं का अनुपातों का योग 47, जबकि भुजाओं का मान कितने है? 94। तो 47 का दोगुना कितना होता है? 94। एक की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में? 2 आएगी। एक की वैल्यू क्या आएगी? 2। सबसे छोटी भुजा क्या होगी? सबसे छोटा अनुपात क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पे सबसे छोटा अनुपात है 12, और 12 को अगर मैं दुगुना करता हूं तो मेरा राइट आंसर कितना आता है? 24। अगर मुझे ये चाहिए तो अब मैं इसे गुना करता हूं तो 30 आएगी। अगर मुझे चाहिए तो इसका 40 आएगा। सबको जोड़ने पे क्या आएगा? 94 आएगा। 40 और 30 70 और 24 कितने होते हैं? 94। सबसे छोटी भुजा कितने की होगी? 24 की होगी। और 24 मेरा क्या आएगा प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन या तीसरे नंबर का मेरा क्या है? राइट आंसर है। तीसरे नंबर का क्या है प्यारे बच्चों? मेरा राइट आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल तीसरे नंबर का मेरा राइट आंसर है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्या आप सबके समझ में आ गया ये चीजें? बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखो जरा। तो ये मेरा राइट आंसर था, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 33 के बाद प्रश्न नंबर बनाते हैं 34 पे। प्रश्न नंबर 33 के बाद प्रश्न नंबर क्या है? 34। एक रेफ्रिजरेटर एक टेलीविजन के मूल्य का रेशो 5:3 है। अगर रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5,500 रुपए अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा? देखिए इधर हमारे पास में 2 अनुपात दे रखे हैं। एक तो है प्यारे बच्चों रेफ्रिजरेटर और एक है टेलीविजन। एक तो है रेफ्रिजरेटर और एक है टेलीविजन। अब इधर देखो, रेफ्रिजरेटर तथा टेलीविजन, तो रेफ्रिजरेटर तो है 5 के रेशो में और टेलीविजन है 3 के रेशो में। अब ये आपस में अधिक कितने? ये 5500 अधिक हैं, जबकि इन दोनों का जो अंतर है ना वो मेरे पास में 2 है। जबकि 2 के बराबर में वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 5500 दे रखी है। अरे 2 के बराबर में वैल्यू कितनी है? 5500। अब मुझे यहां से 1 की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? क्या 5500 में हम भाग देंगे कितने का? 2 का। अरे कितने का भाग देंगे? 2 का। अब मुझे किसका मान पूछा है? रेफ्रिजरेटर का मूल्य क्या है? और रेफ्रिजरेटर किस रेशो में बोलो? 5 के रेशो में। तो मैं मल्टीप्लाई किसके करूंगा? 5 से करूंगा। या आप ये कह सकते हो 1 की अगर वैल्यू निकालनी है तो 2750। 2700 कितना है? 50 का दुगना क्या होता है? 2750। देखिए इधर अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो अपन यहां से भाग दे देंगे तो ये आएगा 2750। अब 1 की वैल्यू आ गई 2750। वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है प्यारे बच्चों? 5 की। तो मैं 2750 को किससे गुना करूंगा? 5 से गुना करूंगा। तो पहले 0, 5 25 असेल 2, 5 7 35 और 2 37 असेल 3, 5 दूनी 10 और 3 13। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 13,700 कितना है? 50। और मेरा राइट आंसर आएगा कौन सा प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन या तीसरे नंबर का मेरा क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। क्या आप सबके समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। 13,750 मेरा राइट आंसर है। 13,050 मेरा क्या है प्यारे बच्चों? 13,750 मेरे पास में क्या है? राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए मेरी क्लास इतनी बहुत है बेटा। फिर हम कल से अपन रेगुलर क्लास रखेंगे, अनुपात समानुपात को फिर आगे बढ़ाएंगे और कंटिन्यूअस इसी तरीका से चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस को करते रहेंगे। आप लगातार आप जुड़ते रहें हमारे साथ में इसी तरीका से। आज के लिए इतना ही। आप सभी को पुनः मेरी तरफ से राधे राधे, शुभ रात्रि। ठीक है बेटे, चलो।